और इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर राजस्थान से बता दें, और ये बड़ी खबर राजस्थान के बालोतरा से है, जहां पर बाल बाल लोगों की जान बची। गाड़ी के नीचे आते बाल बाल लोग बचे। देखिए अब आपको सीधे सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिसमें बाल बाल बाइक सवार बचा। कार चालक ने सूझबूझ से फिलहाल गाड़ी रोकी, ब्रेक लगाई, और यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएगा कि सामने से बाइक आ रही थी। और इसी बीच आप देखिए कितना भयंकर ये हादसा था, लेकिन तुरंत जो गाड़ी चालक था, जो कार चला रहा था, उसने ब्रेक लगाई और उसकी सूझबूझ से जो बाइक सवार आ रहा था सामने से, उसकी जान बच गई। अमूमन इस तरह के बार बार तस्वीरें आती है और इस तरह की तस्वीरों को देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन की तरफ से बार बार अपील की जाती है कि आप मुस्तैद हो जाइए। देखिए आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा, सबसे पहले गाड़ी यहाँ पर तेजी से आ रही है और यहाँ से तुरंत बाइक आती है। बाइक आने के बाद आप देखेंगे कि कितना भयंकर यहाँ पर बाइक से हादसा, लेकिन जो ड्राइवर था उसने तुरंत ब्रेक लगाई और उसके बाद इस युवक की जान बच गई। गनीमत ये रही कि युवक की जान वहां पर बची। तो देखिए आपको तस्वीरों में नजर आएगा, ये सूझबूझ से ड्राइवर चालक ने ब्रेक लगाई और जो बाइक सवार था उसकी जान बची। और बार बार ट्रैफिक रूल्स समझाए जाते हैं लोगों को, ट्रैफिक के नियम समझाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं समझते। तो ये देखिए, अब आपको बताते हैं कि जो पहले कभी नहीं हुआ शायद इस बार देखने को मिल सकता है। जी हां, लोकसभा स्पीकर पद को लेकर विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों ही स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतारेंगे तो लड़ाई दिलचस्प होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन एनडीए ने सरकार बना ली। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली। मंत्रियों के बीच मंत्रालय का बंटवारा भी कर दिया। लेकिन अब लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भले ही केंद्र में एनडीए की सरकार हो, लेकिन बीजेपी स्पीकर पद को लेकर झुकने वाली नहीं है और स्पीकर पद अपने पास ही रखेगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर बीजेपी ने थोड़ा नरम रुख अपनाया है और वो डिप्टी स्पीकर का पद अपनी सहयोगी पार्टी को दे सकती है। इसके लिए बीजेपी आलाकमान ने सहयोगी दलों से बातचीत का रास्ता अपनाया है। बीजेपी आलाकमान ने सहयोगी दलों से चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कमान सौंपी है। स्पीकर पद को लेकर 2 दिनों में बीजेपी की 2 बड़ी बैठकें हो चुकी है। सोमवार को पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के घर बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हुए। इससे पहले रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू समेत कई नेता शामिल हुए। इधर लोकसभा स्पीकर पद के लिए नामों को लेकर मंथन जारी है, तो उधर इंडी गठबंधन भी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतारने का मूड बना रहा है। विपक्ष का कहना है अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो स्पीकर का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास ही होता है, लेकिन पिछली लोकसभा में यह पद खाली था। ऐसे में अगर यह समीकरण बनता है तो पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव दिलचस्प होगा। स्पीकर पद पर बीजेपी झुकती नहीं दिख रही है, विपक्ष भी आक्रामक दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या होता है। हालांकि 24 जून से संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें 24 और 25 जून को नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं 26 जून को पीएम मोदी स्पीकर के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। ऐसे में अगर विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा करता है तो चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। ऐसे में एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर बारी बारी से नामों का प्रस्ताव रखा जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग भी कराई जाएगी और जिस उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव मंजूर होगा उसे स्पीकर का पद मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।